हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 1 जुलाई 2024 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो होपेक्स अभ्यास का आयोजन ये किया गया है आपका मिस्र के साथ। तो इसका सही आंसर है मिस्र, और ये इसका चौथा संस्करण है। तो इसको आपको ये भी याद रखना है कि इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। और इसका होस्ट जो है ये हो कहाँ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हो रहा है आपका बेरी घाट एयरफोर्स पर। तो बेरी घाट जो एयरफोर्स स्टेशन है, तो ये स्टेशन अगर देखा जाए तो ये है आपका मिस्र में। तो ये स्थान भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें हमारा राफेल C-17 ग्लोबमास्टर आदि हमारे अन्य लड़ाकू विमान भाग लेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेडएक्स मिशन का संबंध किससे है? तो जो स्पेडएक्स मिशन है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और इसरो अगर देखा जाए तो इसे चंद्रमा के लिए लॉन्च करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब इस मिशन में क्या होगा, इस मिशन में अगर देखा जाए इसरो इसे 2027 तक भेजेगा, और इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान जो हमारा भेजा जाएगा, चंद्रयान 4 भेजा जाएगा। और इस चंद्रयान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और दोनों पार्ट्स अगर देखा जाए अंतरिक्ष में जाकर इन दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाएगा, जिसका नाम दिया गया स्पेडेक्स मिशन। यानी ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है, और ये चंद्रमा पर जाकर वहाँ से मिट्टी के सैंपल लेकर आएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2024 के पैन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए अगर देखा जाए चुना गया है हमारा अरुंधति राय को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अरुंधति राय। और अरुंधति राय की एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है द गॉड स्मॉल थिंग्स। और अरुंधति राय अगर देखा जाए तो भारत की अगर हम देखें तो भारत की पहली ऐसी महिला है जिसे बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अगर हम बुकर पुरस्कार की बात करें तो जो बुकर पुरस्कार है हमारा अगर देखा जाए कि पहले जो भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें मिला है वो है VS नायपॉल। तो अरुंधति राय को याद रखना है, क्योंकि ये हमेशा अगर देखा जाए मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करती है, तो इसी कारण अरुंधति राय हमेशा चर्चा में भी रहती है। तो अरुंधति राय का नाम आपको याद रखना है, वर्ष 2024 का पैन पेंटर पुरस्कार। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए इसको बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इसका जो गठन किया गया था वो 1989 में किया गया था। जिन देशों के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो उन देशों को इसके अंतर्गत लिस्ट में डाला जाता है। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार की लिस्ट हैं, एक आपकी होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है आपकी ग्रे लिस्ट। जो जिसके ऊपर भी पूरा डाउट होता है कि ये देश आतंकवाद को संरक्षण देता है या उसके लिए फंडिंग करता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। और जिनका लगता है कि हाँ, जिन पर शक होता है, तो उन्हें ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अब इसी ग्रे लिस्ट के तहत अभी हाल ही में तुर्की को बाहर किया गया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी तुर्की। तुर्की को हाल ही में से बाहर किया गया है। और अगर हम बात करें ब्लैक लिस्ट में, तो ब्लैक लिस्ट में अभी हमारे 3 देश हैं। अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया भी है, इसके अलावा अगर देखा जाए ईरान भी है, और इसके अलावा एक और हमारा अगर देखा जाए म्यांमार है। और ग्रे लिस्ट में अगर देखा जाए अभी हमारा हाल ही में तुर्की को बाहर गया है, और उससे पहले अगर देखा जाए फरवरी में UAE को बाहर किया गया था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो पहला उन्नत AI सिस्टम हमारा अगर देखा जाए तो ये लॉन्च किया गया है पेच टाइगर रिजर्व, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और पेच टाइगर रिजर्व ये है हमारा महाराष्ट्र में। तो ये आपको याद रखना है। और इसका जो मुख्य कार्य है, जंगल में जो आग लगती है जिसे हम दावा नल भी बोलते हैं, तो दावा नल का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसके अंतर्गत एक अगर देखा जाए कैमरा है जिसका है PTZ कैमरा। तो इसको पैन टिल्ट जूम कैमरा भी बोलते हैं। इसकी रेंज लगभग 15 किलोमीटर तक है। और इसे पेच टाइगर रिजर्व में अगर देखा जाए हमारा अभी केवल ट्रायल बेस पे लगाया गया है। अगर ये सही होता है
तो देश में अगर देखा जाए सभी जगहों पर जहाँ जहाँ आग लगने की संभावनाएं होती हैं जंगलों में, वहाँ वहाँ लगाया जाएगा। और अभी हमारा रिसेंटली अगर देखा जाए बन्नेरघट्टा काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि बन्नेरघट्टा में अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनाई गई है। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अगर देखा जाए तो ये 29 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है। और ये अगर देखा जाए जो 29 जून है, तो 29 जून को अगर देखा जाए पीसी महालोनोविश का जन्मदिन होता है, तो उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इनके नाम पर अगर आपने पढ़ा हो तो आपको इकोनॉमी में पता चलता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनोविश मॉडल पर ही आधारित थी। और अगर हम बात करें भारत में पहली बार राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, तो भारत में पहली बार 2007 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अगर हम बात करें कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो इसमें अगर हम बात करें तो संज्ञान ऐप, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर होगा। संज्ञान ऐप अगर देखा जाए आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों यानी कानूनों की जानकारी के लिए अगर देखा जाए इसकी बात करिए इसे लॉन्च किया है। और ये 3 कानून कौन से हैं, तो ये हमारा एक तो है भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में जानकारी दी जाएगी इस पर। दूसरा हमारा अगर देखा जाए भारत साक्ष्य अधिनियम, तो भारत साक्ष्य अधिनियम की जानकारी दी जाएगी। और तीसरा अगर देखा जाए तो भारतीय नागरिक न्याय संहिता, भारतीय नागरिक और न्याय संहिता, इसकी जानकारी दी जाएगी। और अगर हम बात करें ऊपर वाले सिविल ऐप और सक्षम ऐप, तो ये हमारे चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो यहाँ पर बात चल रही है दूसरे की, और अगर हम पहला देखें तो पहला तो हमारा अगर देखा जाए नारंगी, ये पड़ता है गुवाहाटी में, असम में। और यहाँ बात चल रही है दूसरे की, तो पहला तो नारंगी हो गया, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा हो गया जयपुर, यानी ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और ये सेकंड है हमारा, और देश का पहला अगर देखा जाए नारंगी है। और ये अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा टिकाऊ सड़क होती है, और प्लास्टिक का भी अगर देखा जाए सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। और ये लगभग 100 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किसने मंजूरी दी है? तो ये अभी हाल ही में अगर देखा है हमारा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है, अगर कहीं कोई पेपर लीक होता है तो उस व्यक्ति को अगर कोई भी पकड़ा जाता है इस घटना में, तो उसे आजीवन कारावास और उसे 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे अगर देखा जाए तो इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, तो पीजीटीआई इसे शॉर्ट में बोलते हैं। और इसके अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कपिल देव, यानी ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर है। और कपिल देव को अगर देखा जाए हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इन्हीं के टाइम पे भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में भी जीता था। और अभी हमारा अगर देखा जाए तो हमारा अभी जो 29 तारीख को वर्ल्ड कप हुआ है तो वो भी हमारा इंडिया ने जीत लिया है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज़ इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू गाइज़।